Good morning, students. This is your computer class, and I am your computer teacher. Today, we will start lesson number 5 working with keyboard. बच्चों आज हम lesson number 5 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने क्या रीड आउट किया था उसको थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने कीबोर्ड के बारे में पढ़ा था। कीबोर्ड में हमने अल्फ़ाबेट कीज़ के बारे में रीड आउट कर लिया था, नंबर कीज़ के बारे में और नंबर कीबोर्ड के बारे में। ओके, आज हम रीड आउट करेंगे किसके बारे में? फंक्शन कीज़ के बारे में, एसेंशियल कीज़ के बारे में। ओके, सो स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए और मेरे साथ रीड आउट करना स्टार्ट करिए। नाउ वी विल स्टार्ट रीडिंग फंक्शन कीज़। क्या होती हैं फंक्शन कीज़? The function keys are located at the top of a keyboard and grouped into 4. फंक्शन कीज जो होती हैं वो कीबोर्ड के टॉप पर लोकेटेड होती हैं किस 4 पेयर के ग्रुप में। ठीक है, देयर आर 12 फंक्शन कीज स्टार्टिंग फ्रॉम F1 टू F12। फंक्शन कीज जो होती हैं वो कितनी होती हैं? 12 होती हैं। कहाँ से स्टार्ट होती हैं वो? F1 से, और एंड कहाँ पर होती हैं? F12 पर। These keys are used for special purposes and most programmers use these key to do a specific task। जो कीज़ होती हैं, जो फंक्शन कीज़ होती हैं, वो एक स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ होती है और इनका यूज़ हम किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए करते हैं। ठीक है, जैसे F5 का यूज़ हम पेज को रिफ़्रेश करने के लिए करते हैं। F4 का हम शट डाउन करने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, तो सभी कीज़ का अपना अपना एक स्पेशल पर्पस होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया है। इफ़ यू आर राइटिंग टेक्स्ट विद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड वॉन्ट टू टेक हेल्प, यू कैन प्रेस F1 टू डिस्प्ले द हेल्प। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मीन्स MS वर्ड में अगर आप कोई भी टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं या कुछ भी आप उसमें उसके अंदर वर्क कर रहे हो और आपको हेल्प की ज़रूरत चाहिए, तो आप किस की को प्रेस करेंगे? F1 की को। F1 की से क्या होता है? F1 की किसके लिए होती है? F1 की हमारी हेल्प की होती है। ठीक है, जिसको प्रेस करने के बाद आपको उससे रिलेटेड आपको हेल्प मिल सकती है। F5 की डिस्प्ले फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। F5 का यूज़ हम किस लिए करते हैं? किसी भी चीज़ को फाइंड करने के लिए या किसी भी डायलॉग बॉक्स को रिप्लेस करने के लिए, मीन्स हटाने के लिए। F12 की विल डिस्प्ले सेव एज डायलॉग बॉक्स। F12 का यूज़ हम किस लिए करते हैं? कोई भी वर्क, अगर कोई भी फाइल है जिसको हमें सेव करना है, तो उसके लिए हम किस की को प्रेस करेंगे? F12 की को हम प्रेस करेंगे। तो सभी कीज़ का एक अपना अपना अलग अलग वर्क होता है। These keys are used differently in different applications. For example, if you are a user of AutoCAD, pressing 2 will display AutoCAD text window। जो ये कीज़ होती हैं, फंक्शन कीज़ जो होती हैं, इनकी डिफरेंट एप्लीकेशंस होती हैं। जैसे कि कोई यूज़र है ऑटो कैड का, तो वो प्रेस क्या करेगा? F12 किसके लिए? ऑटो कैड टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए, मीन्स शो करने के लिए वो किसको प्रेस करेगा? F2 को प्रेस करेगा। ठीक है, आपको यहाँ पर कीज शो की गई हैं, ये होती है हमारी फंक्शन कीज। कहाँ से? F1 से, और एंड कहाँ पर है? F12 पर। ठीक है, तो टोटल कितनी फंक्शन कीज होती हैं हमारी? 12 फंक्शन कीज होती हैं। ओके, चलिए अब आता है नेक्स्ट है हमारा एसेंशियल कीज। एसेंशियल कीज कौन कौन सी होती हैं? एसेंशियल कीज में फर्स्ट आता है हमारा स्पेस बार। स्पेस बार क्या होता है? द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड इज नोन एज स्पेस बार की।
जो कीबोर्ड हमारे कीबोर्ड पर सबसे लॉन्गेस्ट की जो होती है, आपने देखा होगा कीबोर्ड के ऊपर एक सबसे लॉन्गेस्ट की होती है रेक्टेंगुलर शेप में, वो होती है हमारी क्या, स्पेस बार की। ठीक है। इट इज यूज टू गिव ब्लैंक स्पेस बिटवीन लेटर और नंबर। इसका यूज हम किस लिए करते हैं, किसी भी लेटर या किसी भी नंबर के बीच में स्पेस देने के लिए, इसलिए इसका नाम क्या है, इसकी का नाम स्पेस बार की। नेक्स्ट आता है हमारा एसेंशियल कीज के अंदर एंटर की। एंटर की क्या होता है, दिस इज अ लार्ज की टू द राइट ऑफ अल्फाबेट की। जो एंटर की होता है वो कहाँ पर होता है, अल्फाबेट कीज के राइट साइड में। ठीक है। इट इज ऑल्सो समटाइम कॉल्ड द रिटर्न की, जिसको हम दूसरे नाम से क्या भी कहते हैं, रिटर्न की भी कहते हैं। इफ यू आर टाइपिंग इन टेक्स्ट यू कैन प्रेस इट वंस एंड द टेक्स्ट कर्सर विल मूव डाउन टू द नेक्स्ट लाइन। अगर आप कोई भी टेक्स्ट को टाइप कर रहे हैं कंप्यूटर में और आपको नेक्स्ट लाइन में जाना है, तो आप किसका यूज करेंगे, एंटर की का यूज करेंगे। ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज टू सेंड कमांड एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर्स मेमोरी। इसका यूज हम किस लिए भी करते हैं, कमांड को कंप्यूटर मेमोरी में कमांड को और इंस्ट्रक्शंस को देने के लिए हम इस एंटर की का हम यूज करते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट आता है हमारा एसेंशियल कीज के अंदर स्पेस बार की, स्पेस सॉरी बैक स्पेस की। बैक स्पेस की क्या होता है, दिस की डिलीट द लास्ट लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर, यू कैन यूज इट टू करेक्ट एनी मिस्टेक एज यू टाइप। बैक स्पेस की का यूज हम किस लिए करते हैं, लेफ्ट जो हमारा कर्सर के लेफ्ट साइड जो भी करेक्टर या जो भी लेटर होता है लास्ट लेटर, उसको डिलीट करने के लिए हम बैक स्पेस का यूज़ करते हैं। और इस की से हम अपनी मिस्टेक को, कोई भी हम कुछ भी अगर हम टाइप कर रहे हैं और सपोज करिए हमसे कोई भी मिस्टेक हो गई है, तो उस मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए हम इस की का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डिलीट की। दिस की डिलीट द फर्स्ट लेटर टू द राइट ऑफ द कर्सर। डिलीट की जो होती है हमारे कर्सर के राइट साइड में होती है, और ये किस लेटर को डिलीट करती है, लेटर के फर्स्ट वर्ड को, वो सॉरी वर्ड के फर्स्ट लेटर को डिलीट करती है। इट इज ऑल्सो यूज टू डिलीट द सेलेक्टेड टेक्स्ट एट वंस। इसका यूज हम किसी भी सेलेक्टेड, अगर कोई भी हम वर्क कर रहे हैं और हमें सपोज करिए ये वर्ड डिलीट करना है, तो हम पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद हम डिलीट की पर एंटर कर देंगे, मीन्स क्लिक कर देंगे। उससे क्या होगा, हमारा वो वर्ड डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा कैप्स लॉक। दिस इज यूज्ड फॉर कीइंग इन कैपिटल लेटर्स। कैप्स लॉक का हम किस लिए यूज करते हैं, कैप्स लॉक का यूज हम लेटर्स को कैपिटल में लिखने के लिए यूज करते हैं। देयर इज अ लाइट ऑन द टॉप ऑफ द कीबोर्ड टू शो वेदर द कैप्स लॉक इज ऑन। आपने देखा होगा कैप्स लॉक कीबोर्ड पर लाइट्स होती हैं, राइट साइड में 3 डॉट्स होती हैं छोटी छोटी, जिसमें एक रहती है हमारी कैप्स लॉक की। जब हम कैप्स लॉक को ऑन करते हैं तो लाइट जल जाती है, जब हम ऑफ करते हैं तो लाइट बंद हो जाती है, जिससे हमें पता चल जाता है हमारा कैप्स लॉक ऑन हुआ है या ऑफ हुआ है। होल्डिंग डाउन द शिफ्ट की एट द सेम टाइम विद a letter key will also turn it into a capital letter। कैपिटल लेटर लिखने के लिए हम दूसरे तरह से शिफ्ट की के साथ जो भी हमें लेटर टाइप करना है कैपिटल में, उसको दोनों को एक साथ सेम टाइम पर प्रेस कर कर भी हम कैपिटल लेटर लिख सकते हैं। ओके। नेक्स्ट आता है हमारा शिफ्ट की। The shift key is used to type the special symbol and punctuation mark
प्रेजेंट ऑन द अपर पार्ट ऑफ द की। शिफ्ट की का यूज़ हम किसी स्पेशल सिंबल के लिए या पंक्चुएशन मार्क को प्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। और ये कहाँ पर होता है? कीबोर्ड के लेफ्ट और राइट साइड में, ये दोनों साइड में होता है। फॉर एग्जाम्पल, होल्ड डाउन द शिफ्ट की एंड प्रेस द नंबर की 1। एग्जाम्पल के लिए आपको दिया गया है यहाँ पर कि शिफ्ट की के साथ में आपको किसको प्रेस करना है? की 1 को। इन प्लेस ऑफ 1 यू विल सी, और जैसे ही आप शिफ्ट की के साथ 1 को प्रेस करेंगे तो आप क्या देखेंगे? आपको ये एक्सक्लेमेशन मार्क आपको मॉनिटर पर शो हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा एरो की। These keys are used to move your text cursor around the screen। जो हमारी एरो कीज होती हैं आपको यहाँ पर शो की गई हैं, ये किस लिए इनका यूज़ क्या होता है? ये हमारे स्क्रीन पर कर्सर को मूव करने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। दे कैन ऑल्सो मूव द पेज अप और डाउन। इसका यूज़ हम पेज को अप और डाउन करने के लिए भी यूज़ करते हैं, मीन्स ऊपर नीचे करने के लिए भी यूज़ करते हैं। एंड लेफ्ट और राइट इफ इट इज़ वाइडर देन द स्क्रीन, दे आर ऑल्सो कॉल्ड कर्सर कंट्रोल की। इसको हम क्या भी कहते हैं? कर्सर कंट्रोल कीज भी हम इसको बोलते हैं। ओके, सो क्लास आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आगे का कंटिन्यू करेंगे। आपको यहाँ तक अच्छे से रीड आउट करना है और समझना है। ओके, थैंक यू।